फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सीटेट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन पेपर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये चैप्टर 14 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, जलमंडल से क्या अभिप्राय है? तो जलमंडल का अभिप्राय पृथ्वी के 71% क्षेत्रफल पर फैले जल भंडार से होता है। तो जलमंडल क्या है? तो पृथ्वी पर जो 71% रूप में जल फैला हुआ होता है उसको जलमंडल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी को नीला ग्रह या जलीय ग्रह क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी पर अधिक मात्रा में जल उपस्थित होता है, लगभग 71% भाग पर जल उपस्थित है, इसलिए अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर यह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समुद्री जल खारा क्यों होता है? तो समुद्री जल के खारेपन का कारण होता है उसमें उपस्थित लवणों का घुला हुआ होना। तो समुद्री जल में अधिक मात्रा में लवणीय जल जैसे सोडियम क्लोराइड आदि उपस्थित रहते हैं, इस वजह से समुद्र का जल खारा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, महासागरीय लवणता का क्या अभिप्राय है? तो महासागरीय जल में घुले लवणों की संपूर्ण मात्रा को ही महासागरीय लवणता कहते हैं। तो सागरीय जल में जो लवण घुले होते हैं उनकी जो संपूर्ण मात्रा होती है वो महासागरीय लवणता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5, समुद्री जल में लवणता या खारेपन का औसत अनुपात क्या है? तो समुद्री जल में जो लवणता का औसत अनुपात होता है वह 35 ग्राम प्रति किलोग्राम जल में होता है, देखने को मिलता है, यानी 1 किलोग्राम जल में 35 ग्राम नमक देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, महासागरीय तल को कितने स्थलाकृतिक उपविभागों में बांटा गया है? तो महासागरीय जो तल होता है उसको कितने स्थलाकृतिक उपविभागों में बांटा गया है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, 4 स्थलाकृतिक उपविभागों में बांटा गया है। महाद्वीपीय निम्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय मैदान, महासागरीय गर्त एवं खाइयाँ। तो ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, महाद्वीपीय निम्न तट की औसत चौड़ाई एवं गहराई बताइए। तो जो स्थलाकृति होती है महाद्वीपीय निम्न तट, उसकी औसत चौड़ाई 70 किलोमीटर तथा गहराई 100 फैदम तक होती है। तो जो समुद्र की गहराई होती है उसको फैदम में नापते हैं, इसलिए यहाँ पे दे रखा है कि गहराई 100 फैदम होती है। क्वेश्चन नंबर 8, अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली एस आकार की कटक का नाम बताइए। तो इस कटक का नाम मध्य महासागरीय अटलांटिक कटक है। इस कटक के उत्तरी भाग को डॉल्फिन कटक तथा दक्षिणी भाग को चैलेंजर कटक कहते हैं। तो अटलांटिक महासागर में कुछ इस तरीके से एस प्रकार का शेप देखने को मिलता है, जिसके उत्तरी भाग को डॉल्फिन कटक तथा दक्षिणी भाग को चैलेंजर कटक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, महासागरीय जल की गतियों के नाम लिखिए। तो महासागर में जो जल की गतियाँ देखने को मिलती हैं कौन कौन सी होती हैं? तो लहर, धाराएं और ज्वार भाटा, ये कुछ गतियाँ होती हैं जो कि महासागरीय जल में देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, महासागरों के अतिरिक्त जल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो महासागरों के अतिरिक्त जल झीलों में, नदियों में, हिम नदियों में तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, जल स्तर या जल तल से आप क्या समझते हैं? तो भूपृष्ठ के नीचे जल से भरे हुए क्षेत्र की ऊपरी सीमा को जल स्तर या जल तल कहते हैं। तो पृथ्वी के नीचे जो जल उपस्थित होता है उसकी ऊपरी सीमा, जहाँ तक वो जल होता है तो उसकी ऊपरी सीमा को जल स्तर या जल तल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या है? तो पौधों की पत्तियों के माध्यम से जल के वाष्प के रूप में बाहर निकलने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो पौधों में जो पत्तियां होती हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र देखने को मिलते हैं, तो इनसे जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है, इसलिए इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जल चक्र से क्या तात्पर्य है? तो जल द्वारा महासागरों से वायुमंडल तथा वायुमंडल से स्थल मंडल होते हुए पुनः महासागरों में लौट आने की प्रक्रिया जल चक्र कहलाती है। तो जल चक्र प्रायः क्या होता है कि महासागरों से जल पहले वायुमंडल में ऊपर उठता है,
संघनन की क्रिया के पश्चात तत्पश्चात वर्षा के रूप में पुनः यह जल महासागरों में लौट आता है। तो इसलिए यह एक चक्र के रूप में कार्य करता है जिसे जल चक्र कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि महासागरों से वायुमंडल में तथा वायुमंडल से स्थल मंडल होते हुए पुनः महासागरों में लौटने की क्रिया जल चक्र कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14, भूमिगत जल किन चट्टानों से होकर नीचे पहुंचता है? तो यह पारगम्य या सारंध्र चट्टानों से होकर जल नीचे पहुंचता है। कुछ दरारें सतह पर देखने को मिलती हैं, इसलिए यह जो जल होता है तो यह जल इन सारंध्र चट्टानों से होकर ही नीचे पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 15, स्रोत या झरने कहाँ पाए जाते हैं? तो पारगम्य तथा अपारगम्य शैलों के मिलन स्थल पर झरने पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भूमिगत जल के कोई 3 उपाय बताइए। तो भूमिगत जल के उपाय यहाँ पे लिखने हैं। तो घरेलू कार्यों में, सिंचाई में, उद्योगों में भूमिगत जल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी पर कितना जल खारी जल के रूप में संचित है? तो पृथ्वी पर कुल उपलब्ध जल का 97% भाग सागरों, महासागरों तथा झीलों में खारे जल के रूप में संचित रहता है। तो खारे जल के रूप में कितना पानी उपस्थित है? तो 97% पानी खारे जल के रूप में सागरों, महासागरों में संचित रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी पर जल का मूल स्रोत क्या है? तो वर्षा या वर्षा जल तथा हिमपात के रूप में प्राप्त होता है। तो पृथ्वी पर जल का मूल स्रोत वर्षा है और यह वर्षा जल या हिमपात के रूप में हमें प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी पर कितना जल मानव उपयोगी है? तो मानव द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला ताज़े जल की कुल मात्रा जल की 1% से भी कम है। तो पृथ्वी पर पीने योग्य पानी कितना प्रतिशत है? तो 1% से कम पानी पृथ्वी पर मानव उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 20, भूपृष्ठीय सतह, भूपृष्ठीय या सतही जल किसे कहते हैं? तो वर्षा द्वारा प्राप्त जो जल धरातली जल के रूप में प्रवाहित होता है या एकत्रित होता है उसे सतही या भूपृष्ठीय जल कहते हैं। तो जो वर्षा के रूप में जल धरातल पर उपस्थित रहता है या प्रवाहित रहता है तो उसे ही भूपृष्ठीय जल या सतही जल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भूमिगत जल किसे कहते हैं? तो वर्षा और बर्फ के पिघलने से प्राप्त जल का कुछ अंश धरातली, सरंध्र, शैलों तथा दरारों से रिसकर भूपृष्ठ के नीचे पहुंचता है। इस जल भंडार को भूमिगत जल कहते हैं। तो जो वर्षा होती है, वर्षा के उपरांत जो जल दरारों के माध्यम से नीचे एकत्रित हो जाता है भूपृष्ठ के नीचे, तो इस जल भंडार को ही भूमिगत जल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कृषि में उपयोगी रसायन जैव अनिम्नीकरण क्यों होते हैं? क्योंकि इन रसायनों का विघटन या अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं होता है। तो जो कृषि में रसायन प्रयोग किए जाते हैं, कीटनाशक वगैरह, तो ये अनिम्नीकरण क्यों होते हैं? क्योंकि इनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, सुपोषण क्या है? तो नाइट्रेट एवं फॉस्फेट युक्त जल में शैवालों या काई की होने वाली अत्यधिक वृद्धि सुपोषण कहलाती है। तो जो जल नाइट्रेट या फॉस्फेट युक्त होता है उसमें शैवाल या काई की अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलती है, इसलिए इसे सुपोषण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन कौन से जीव मल या जल को साफ करने में सहायक होते हैं? तो मछली, घोंघा तथा केकड़ा, ये कुछ जीव होते हैं जो कि मल तथा जल को साफ करने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, महाद्वीपीय सीमांत क्या होता है? तो महाद्वीपीय सीमांत वह भाग होता है जहां उससे महासागर मिलते हैं। तो महाद्वीपीय सीमांत मतलब अंतिम छोर होता है जहां पर आके महासागर उससे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी पर कितना जल खारी जल के रूप में है? तो 97% भाग सागरों, महासागरों और झीलों के रूप में खारे जल के रूप में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व में सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो विश्व में सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है जो कि 11,776 मीटर गहरा है और यह कहाँ पर उपस्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, महाद्वीपीय मगन तट क्या है? तो महाद्वीपों के किनारों का वह भाग
जो उथला है तथा जल में डूबा हुआ है महाद्वीपीय मगन तट कहलाता है। तो कुछ महाद्वीप होते हैं जिनके किनारों का भाग कुछ उथला हुआ होता है तथा हल्का सा जल में डूबा हुआ होता है, इसलिए इसको महाद्वीपीय मगन तट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, महाद्वीपीय मगन ढाल क्या है? तो महाद्वीपीय मगन तट एवं महासागरीय मैदान के बीच स्थित भाग को महाद्वीपीय मगन ढाल कहते हैं। तो महाद्वीपीय मगन तट होता है जो, और महासागरीय मैदान के बीच स्थित जो भाग होता है उसको महाद्वीपीय मगन ढाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, महासागरीय तल के ढाल को उपविभागों में बांटिए। तो महासागरीय तल के जो ढाल होता है उसको 4 भागों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, महाद्वीपीय निमग्न तट या चबूतरे की गहराई क्या होती है? तो 200 मीटर तक ये गहराई देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे चौड़े महाद्वीपीय मगन तट कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ बारेंट सागर में चौड़े महाद्वीपीय मगन तट देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अगाध महासागरीय मैदान की गहराई बताइए। तो 3600 से 5400 मीटर ये मैदान गहराई देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व का सबसे गहरा गर्त कहाँ पर स्थित है? तो मैरियाना गर्त फिलीपींस द्वीप के निकट यहाँ स्थित है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में यह स्थित है। इस पर्त की गहराई क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11,033 मीटर इस पर्त की गहराई देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 36, महासागरों की या प्रशांत महासागर की औसत गहराई बताइए। तो प्रशांत महासागर की यहाँ पे आपको औसत गहराई बतानी है। तो 4800 किलोमीटर व 5000 मीटर इनकी औसत गहराई देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 37, हिंद महासागर अथवा अंध महासागर में एक गर्त का नाम बताइए। तो हिंद महासागर में जो गर्त स्थित है उसको सुंडा गर्त कहते हैं तथा अंध महासागर में तैमांचे गर्त स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, सबसे अधिक श्रेणियां किस महासागर में पाई जाती हैं? तो सबसे अधिक श्रेणियां अंध महासागर में देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, प्रशांत या हिंद महासागर की एक श्रेणी या पठार का नाम बताइए। तो हवाई कंठ जो कि 90 डिग्री देशांतर कटक में स्थित है। ये चैप्टर 14 के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।